वली वर्कर्स यूनियन का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट तारिक ज़रगर। आज मुझे इसलिए फिर मीडिया के सामने लाइव आना पड़ा कि कल शाम को मैंने एक कुछ चंद आदमियों की एक कॉन्फ्रेंस देखी और उसके बारे में मैं आज आप लोगों को वाजिया करना चाहता हूं कि जिन लोगों ने कल शाम को कॉन्फ्रेंस दी हमारे मीडिया वालों के पास, जो फ़रीद अहमद शेख मेरा नाम के बता रहा था कि तारिक ज़रगर यूनियन के पब्लिसिटी सेक्रेटरी थे। मैं बिल्कुल पब्लिसिटी सेक्रेटरी था, लेकिन 2018 में जब फ़रीद अहमद शेख की चोरी पकड़ी गई तो यूनियन जब रजिस्टर्ड हुई थी 2016, ये हमारे पास रजिस्ट्रेशन कापी है, जब 2016 में ये रजिस्टर्ड हुई यूनियन, 7 दिसंबर 2016 को जब रजिस्टर्ड हुई तो उसमें 7 आदमी इसमें रजिस्टर्ड थे जो कोई भी हतमी फ़ैसला ले सकेंगे, जिसमें जनरल सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जॉइंट सेक्रेटरी, ऑर्गेनाइज़र, पब्लिसिटी सेक्रेटरी वगैरह, कैशियर क्लर्क तक ओहदे थे। लेकिन जिस वक्त हमने 2018 में इनके ख़िलाफ़ एक फ़रीद की जो चोरी पकड़ी गई उसके ख़िलाफ़ हमने जब उस पर कुछ एलिगेशन जब उसके सामने सब पूरी यूनियन के सामने आए तो यूनियन ने फ़ैसला लिया। उस वक्त जिसकी चेयरमैनशिप NK डोगरा कर रहे थे, उन्होंने उसमें फ़ैसला एक लिया और फ़ैसले में ये फ़ैसला हो गया कि तारिक ज़रगर को यूनियन का प्रेसिडेंट बनाया जाएगा, जिसमें 2/3 मेजॉरिटी बाई लाज। इन लोगों को तो पता नहीं, लाज का पता ही नहीं है कि लाज होता क्या चीज़ है। पहले यूनियन में बाई लाज बनाया जाता है और बाई लाज में लिखा गया है कि 2/3 मेजॉरिटी के ज़रिए प्रेसिडेंट एक बन सकता है। अगर वो प्रेसिडेंट कोई गलत काम कर रहा है, और उस बेस पर हमने उस वक्त यूनियन मुझे प्रेसिडेंट वहाँ चुना गया। और उसके बाद जब फ़रीद अहमद शेख घर पे रहे, वो आगे नहीं आए, तो इस तरीके से हमारी यूनियन 2019 से चलती रही। मेरी क़यादत में मैं एज ए प्रेसिडेंट वहाँ काम करता रहा। लेकिन 2022 में फ़रीद अहमद शेख ने अपनी सपोर्ट के लिए एक न जाने कोई लेडीज़ अपने फेवर में ली, और जब उस लेडीज़ के साथ उनका फ़रीद अहमद का शेख का झगड़ा हुआ, फिर फ़रीद अहमद शेख हमारे साथ आता है और फ़रीद अहमद शेख हमें लिख के देता है, मैं आपको दिखाऊँ, हमें लिख के देता है 4 मार्च को लिख के देता है कि तारिक ज़रगर ही यूनियन का प्रेसिडेंट है। ये हमारे पास सबूत है, और वो बताता है कि यही यूनियन का प्रेसिडेंट है। लेकिन 2022 में जब हमारे यहाँ 2023 में हमारा तनाज़ बन गया, और उसमें हमारी इंक्वायरी के लिए जो आज ये दावा करते हैं कि यूनियन कैंसिल हो गई है 2 साल पहले, लेकिन वहाँ पे एक हमारी डिप्टी लेबर कमिश्नर KS ऑफिसर आई जम्मू से, उनके साथ एक लेबर इंस्पेक्टर भी थे। जब डाक बंगला में हमारी इंक्वायरी हुई, इंक्वायरी जाने के बाद वो कागज़ जम्मू चले गए लेबर कमिश्नर के पास, और लेबर कमिश्नर के पास जब चले गए और डाक बंगले में भी फ़रीद अहमद शेख को उन्होंने एक फ्रॉडी करार दिया गया, जिस पे साबित हो गया कि उन्होंने पैसा खाया था, जिसका सबूत हमारे पास मौजूद है। जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम वो सबूत दिखाएँगे, और इस सबूत की कापियाँ हमने भद्रवाह थाने में भी दी हुई हैं। और जब उनका ये साबित हो गया तो इनको ये मालूम नहीं, आज ये मीडिया पे, सोशल मीडिया पे ये आके बातें कर रहे हैं कि यूनियन कैंसिल हो गई। इनको पता नहीं है कि 2 साल में यूनियन कैसे चल रही है। वो हम जानते हैं, हमने यूनियन को कैसे चला रहे हैं, हमारे पास उसका भी सबूत है। ये हमारे पास है। अगर किसी को शौक़ होगा वो जाएँ और एडमिनिस्ट्रेशन, भद्रवाह एडमिनिस्ट्रेशन SHO थाने में वहाँ जाकर अपना मालूमात करें और वहाँ पे उस आर्डर को वेरीफाई कर सकते हैं जाकर कि किस तरीके हम यूनियन चलाते हैं। गवर्नमेंट इतनी सोई हुई नहीं है कि अगर 2000 जब यूनियन का ऑर्डर कैंसिल हुआ उसके बाद हम 18-22 दिन के बाद हम यूनियन चलाना फिर शुरू किया, तभी तो हम चला सकते हैं, तभी तो हम प्रेस रिलीजें दे सकते हैं, तभी तो हम कॉन्फ्रेंसें दे रहे हैं, तभी तो हम लेबर कार्ड बनवा रहे हैं, तभी तो हम यूनियन के हर मुद्दे पे लड़ते हैं। हमने मज़दूरों के लिए हक़ में काम किया। आज जो भारतीय किसान यूनियन का दावा करते हैं ये, अरे किसान की यूनियन तब कहाँ थे तुम लोग जब पंजाब में उसका कत्लोगारी चली थी, जब वहाँ पंजाब में किसान यूनियन पे लाठीचार्ज हुआ था, तब कहाँ थे तुम? उस वक़्त भी हमने प्रोटेस्ट किया भद्रवाह में, वो लाइव विजुअल वहाँ के मौजूद हैं। उस वक़्त भी हमने तहसीलदार जीशान जो तहसीलदार वहाँ पे थे उसको हमने एप्लीकेशन अप्लाई किया, उसको हमने DC डोडा को अप्लाई किया, एप्लीकेशन की। अरे हमने किसान मज़दूरों के, जो तुम इस वक्त लीडर बनते हो ना, हमने किसानों को वहाँ पे टेंट दिलाए हैं, हमने किसानों को वहाँ पे खाद दिलाई, हमने किसानों को वहाँ पे बीज दिलाया है। उसके लिए हमारे पास सबूत है। अगर आपको वेरीफाई करना, आप एग्रीकल्चर दफ्तर में जाइए। आप क्या यूनियन की बात करोगे? तुम्हारी किसान यूनियन, तुम चलाइए किसान यूनियन, हमें तुम्हारी किसान यूनियन के साथ कोई लेना देना नहीं। लेकिन कम से कम तमीज़ से बात कीजिए और अदब से बात कीजिए।
आप क्या हमें निकालने वाले थे? अरे तुमने तो फरीद साहब, तुमने तो नाम सिर्फ एक तारिक जरगर का लिया। अरे तेरा वाइस प्रेसिडेंट कश्मीर सिंह कहाँ है? अरे तेरा जॉइंट सेक्रेटरी उस टाइम में कुलजीत सर थे, वो कहाँ पर हैं? अरे तेरा इम्तियाज़ खान ऑर्गेनाइज़र वो कहाँ है? अरे तेरा कैशर तहर हुसैन जो था उस वक्त वो कहाँ है? अरे तुझसे सारे बागी हो चुके हैं। वो हमारे कन्वीनर गुलाम हसन थे, रामलाल जी कन्वीनर थे। अरे वो कहाँ हैं तेरे जो एडवाइज़र तेरे, वो कहाँ हैं? तेरी से तो सारी यूनियन भाग चुकी, तू तो अकेला रह गया। वो तो सारे मेरे साथ हैं, उनकी मेरे पास लिस्ट पड़ी है। मैं इस पर लिस्ट आउट करना नहीं चाहता हूँ, फिर भी मैं चंद नाम बताना चाहता हूँ कि इस चनावली वर्कर्स यूनियन के प्रेसिडेंट मैं हूँ, वाइस प्रेसिडेंट कश्मीर सिंह है, जनरल सेक्रेटरी कुलजीत सर हैं, और जॉइंट सेक्रेटरी हमारे इम्तियाज़ खान हैं, और हमारे कैशर भी तहर साहब पुराने ही हैं साहब का कुछ उनके साथ, और हमारे शादीलाल जी जो हैं वो हमारे पब्लिसिटी सेक्रेटरी हैं, और गुलाम हसन जी ऑर्गेनाइज़र हैं, और मुश्ताक अहमद चुन्ना हमारे वहाँ के स्टेज सेक्रेटरी हैं। इस तरीके से हमारे ये तकरीबन 25-30 आदमियों की लिस्ट है। मेरा सारा रिकॉर्ड अभी मेरे घर में पड़ा हुआ है, मेरे पास जितना थोड़ा सा था मैं वो दिखाता हूँ। लेकिन अरे खुदारन, और कोई लेडीज़ वहाँ पे आके ऐसी बदतमीज़ी बातें करती है और बदतमीज़ी तरीके से सोशल मीडिया के सामने आती है और ऐसे ऐसे एलिगेशन लगाती है। अरे पहले तू कौन सी एक्टिविटी से, किसने तुझे बनाया, कौन सा तेरे पास एक्टिविस्ट का लाइसेंस बना हुआ है तो, और तुम हमारे खिलाफ इस किस्म के अनाचार, जो भी इस किस्म की गलत अफवाहें और वहाँ के मज़दूरों के ख़िलाफ़ कोई भी किस्म की अफवाहें फैलाने की कोशिश करेगा, उनके खिलाफ़ मैं FIR काटूँगा और FIR दूँगा, बजरिया कोर्ट दूँगा। और जिन्होंने मेरे खिलाफ़ मेरी इज़्ज़त पे हाथ उठाया है उनके खिलाफ़ मैं कानूनी कार्रवाई विद इन डेज़ में अमल में लाऊंगा। इसलिए मैं एक बार उनको फिर एक ये चीज़ बताता हूँ कि समझ जाइए, सुधर जाइए, हमारे साथ उलझने की कोशिश नहीं। आपको वेरीफाई करने की ज़रूरत है। आप SHO के पास चले जाए, SHO में कापी पड़ी है, थाना भद्रवाह में पड़ी है, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर डोडा के पास कापी पड़ी है, DC ऑफिस में कापी पड़ी हुई है, हर इदारे में कापी पड़ी हुई है। किस तरीके से हम इस यूनियन को चला रहे हैं। हमने यूनियन को ख़त्म होने नहीं दिया, ना ये यूनियन ख़त्म हुई है, क्योंकि फ़रीद अहमद शेख ने भी खुद भी लिख के दे दिया कि तारिक जरगर यूनियन का प्रेसिडेंट है, इसलिए मैं साबका प्रेसिडेंट हूँ। तुझे हमने साबका प्रेसिडेंट इसे भी निकाल दिया है, तो हमारी किसी यूनियन में कोई मेंबरशिप तेरी नहीं है, ना तो हमारा मेंबर भी है। इसलिए मैं आज एक बार फिर वहाँ के मज़दूरों से, वहाँ की आवाम से एक बार फुलजोर इल्तिजा करता हूँ कि खुदारा भद्रवाह को ख़त्म करने की कोशिश मत कीजिए। वहाँ कोई भी काम होगा मज़दूरों के हक़ में होगा। जो भी लड़ाई हम लड़ेंगे मज़दूरों के हक़ में लड़ेंगे। हमें कोई पर्सनली लड़ाई लड़ने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पर्सनल कोई ऐसा इशू नहीं कि हमने अपना कोई बच्चा लगाना है या अपने बच्चे को कोई नौकरी दिलाना है। हमारे बच्चे नौकरी कर रहे हैं, हम लोगों के बच्चों के लिए नौकरी के लिए लड़ेंगे और उसके लिए लड़ते रहेंगे, मरते दम तक लड़ेंगे। हम यूनियन के अलावा भी लड़ेंगे और यूनियन में होते हुए भी लड़ेंगे। इसलिए मैं एक बार इन लोगों को वार्निंग देता हूँ कि आप कभी भी आगे आने की कोशिश मत करिए। अरे आप हमारा, अगर आपको किसान यूनियन के, आज मैं किसान यूनियन का स्टेट सेक्रेटरी हूं, अगर आपको यकीन नहीं है आप तहसीलदार ऑफिस में जाइए, वहां पे हमारा रिकॉर्ड पड़ा हुआ और जिसमें शहरी बाज़ार से लेकर हमने ADC ऑफिस तक धरना दिया था और जिसमें हमारी वीडियो है वहाँ उस वक्त सोशल मीडिया पे आई, हमारे पास पेपर पे पड़ा हुआ। आज तुम किसानों का भी दावा कर रहे हो, हमें बोलते हो तारिक जरगर को हमने यूनियन से निकाला। अरे तुम अगर इतने सच्चे थे, कश्मीर सिंह का नाम क्यों नहीं लिया, कुलजीत सर का नाम क्यों नहीं लिया, तहर का नाम क्यों नहीं लिया, गुलाम हसन का नाम क्यों नहीं लिया, इम्तियाज़ खान का नाम क्यों नहीं लिया, जो आपके साथ यूनियन में शाना बशाना 2018 तक चले, वो सारे मेरे साथ आए हुए हैं। इसलिए हमारी यूनियन मजबूत है, हम काम करेंगे, हमें पता है हम कैसे यूनियन को वहाँ पे चला रहे हैं। मैं फिर एक बार वहाँ के मज़दूरों से पुरजोर अपील करता हूँ कि वो अपने अपने यूनियन कार्ड बनाएं और यूनियन में अपना मेंबरशिप जमाएं, ताकि आने वाले समय में जो भी वहाँ 4 लाइन का काम होगा या वहाँ टंडल का काम होगा, उसकी हम पूरी उनके साथ पुरजोर सपोर्ट करेंगे और आगे आएंगे। और साथ में मैं अपने एक्स MLA दिलीप सिंह परिहार का बार बार शुक्रिया अदा कर रहा हूं कि जो दिलीप सिंह परिहार इस वक्त सेंटर में भी जाकर, स्टेट में भी गवर्नर साहब के पास भी, डॉक्टर जितेंद्र राणा साहब के पास भी जाकर इस रोड के लिए, 4 लाइन के लिए, भद्रवाह 4 लाइन के लिए और उस टंडल के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस दिन उनका आर्डर वहाँ पे क्लियर हो जाएगा और जिस दिन वहाँ पे कंपनी आएगी, हमारी यूनियन वहाँ शाना बशाना सब मज़दूरों के साथ होगी। जितने मज़दूर ज्वाइन करना चाहते हैं वो यूनियन की मेंबरशिप ज्वाइन करें और उनका हम हर हक, ज़रूरी नहीं है कि टंडल नाल्ठी बनी बसोली का टंडल, हम उनको दुलदी का काम है। द्रावशाला में हमने द्रावशाला में लड़के लगवाए, हमने खिलैनी डोडा में लड़के लगवाए, हमने कीरू
किश्तवाड़ में लड़कों को लगवाया है। ये क्या जानते हैं कि हम कहाँ कहाँ लड़कों को एडजस्ट करवाने। हमने बनतलाब जम्मू में भद्रवा के लड़कों को एडजस्ट काम पे लगवाया था, और आज भी हम हर मज़दूर के साथ आने के लिए तैयार हूँ। मैं इन्हीं अल्फाज से आपसे रुखसत होना चाहता हूँ। मैं एक बार फिर इनसे बताना चाहता हूँ कि ऐसे सोशल मीडिया पर गलत अफवाहें न फैलाएं। अगर गलत अफवाहों में आपने फैलाते रहे और मेरे ख़िलाफ़ जो भी गलत किस्म के इल्ज़ामात भाई नए मुझे लगाते हैं, मैं इनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई विद इन डेज़ में करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।